किसान भाइयों राम राम। अपने गो आधारित प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिदिन वीडियो डालने वाले क्रम में आज गो आधारित प्राकृतिक खेती के परिभाषा और सिद्धांत पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि किन्हीं कारणों से पीछे के वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उन्हें अवश्य देख लें और भविष्य में आने वाले वीडियो को देखने के लिए आपको मैसेज मिलता रहे, इसलिए अवश्य आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दें। तो आइए हम गो आधारित प्राकृतिक खेती के सिद्धांत और परिभाषा पर आज चर्चा करते हैं। गौ आधारित प्राकृतिक खेती हम बात करते हैं परिभाषा एवं सिद्धांत पर। प्राकृतिक कृषि की तकनीक जैविक कृषि से भिन्न है, क्योंकि जैविक कृषि में खादों एवं जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जबकि प्राकृतिक कृषि में किसी भी प्रकार के जैविक निवेश का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें उत्पादन को प्रकृति की शक्ति माना जाता है तथा कृषि कर्षण क्रियाएं भी नहीं की जाती हैं। प्राकृतिक खेती के कई रूप और नाम हैं, जैसे गौ आधारित प्राकृतिक खेती, जीरो बजट, सजीव खेती, वैकल्पिक खेती इत्यादि। गौ आधारित प्राकृतिक खेती में रासायनिक खादों, कीटनाशकों और बाहर से खरीदे हुए पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया जाता है, जबकि जैविक खेती में बाहर से ही फास्फेट की पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, पोटास की पूर्ति के लिए या जिंक वगैरह जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए तमाम विकल्प हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, उसे खरीद कर डाला जाता है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि यूरिया की जगह गोबर की खाद का प्रयोग हो, बल्कि इसके अलावा भी इस खेती के अनेक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। गौ आधारित प्राकृतिक खेती अपनाने का अर्थ केवल हरित क्रांति से पहले के तरीकों जैसे पूर्वजों के तरीकों पर वापस जाना नहीं है, बल्कि इन पारंपरिक तरीकों को अपनाने के साथ साथ पिछले 40-50 वर्षों में हासिल किए गए ज्ञान और अनुभव का भी प्रयोग करना है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती अपनाने का उद्देश्य यह है कि किसान को सम्मानजनक और सुरक्षित आमदनी मिले। छोटी जोत की खेती भी सम्मानजनक रोजगार और जीवन दे। हर मनुष्य को स्वास्थ्यवर्धक और पर्याप्त भोजन मिले। इसके अलावा पर्यावरण संतुलन में भी गौ आधारित प्राकृतिक खेती का महत्वपूर्ण योगदान है। खेती की वह व्यवस्था जिसमें किसी भी बाहरी निवेश के प्रयोग तथा मिट्टी की बिना जुताई बिना गुड़ाई किए फसल उत्पादन किया जाए, उसे यानी मिट्टी को कम से कम छेड़छाड़ किया जाए, उसे गौ आधारित प्राकृतिक खेती कहते हैं। भारत में इस खेती की परंपरा काफ़ी प्राचीन है, इसलिए इसे ऋषि खेती भी कहते हैं। ऋषि कृषि मूलतः इस खेती के 4 सिद्धांत हैं। पहला, खेतों में कोई जुताई नहीं करना और न ही मिट्टी पलटना। धरती अपनी जुताई स्वयं स्वाभाविक रूप से पौधों की जड़ों के प्रवेश तथा केंचुए व छोटे प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से कर लेती है। दूसरा, किसी भी तरह से बाहर से तैयार खाद या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न किया जाए। इस पद्धति में हरी खाद और गोबर की खाद को ही उपयोग में लाया जाता है। तीसरा, निराई गुड़ाई न की जाए। खरपतवार मिट्टी को उर्वर बनाने तथा जैव पारिस्थितिकी में संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य सिद्धांत यही है कि खरपतवार को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय नियंत्रित किया जाए और यदि संभव हो तो उनका आच्छादन में प्रयोग किया जाए। रसायनों का बिल्कुल प्रयोग न किया जाए। धन्यवाद।